फरीदाबाद में एक निजी बिल्डर द्वारा हजारों लोगों की ठगी का मामला सामने आया है। WC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की कंपनी पर हजारों लोगों ने धोखाधड़ी कर उनके रुपए हजम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के चलते आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर कंपनी के अजरौंदा स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपने जमा रुपए वापस देने की मांग की। लोगों के आरोप है कि प्लॉट और फ्लैट देने के नाम पर उनसे पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन कई साल बीत जाने पर भी ना तो उन्हें प्लॉट मिले हैं और ना ही फ्लैट। जब कंपनी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने रुपए लौटाने की एवज में बतौर चेक सभी को दे दिए, लेकिन सभी के चेक भी बाउंस हो गए। जब उन्होंने पुलिस और सरकार से उनके साथ हुए धोखे को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके रुपए लौटाने की गुहार लगाई है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के साथ बने एक निजी बिल्डर के कार्यालय की हैं, जहां आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाए हैं कि कई साल बीत जाने के बाद भी WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की कंपनी ने उनको ना तो प्लॉट दिए, ना ही फ्लैट, ना ही उनके द्वारा जमा की गई रकम ही लौटा रहे हैं। रकम लौटाने की एवज में बिल्डर ने उनको चेक दे दिए थे, वो भी बाउंस हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए हैं कि जिस जगह पर उनको प्लॉट और फ्लैट देने की बात की जा रही थी, अब नोएडा के भूटानी कंपनी के साथ मिलकर दोबारा महंगे दामों में बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। उनको 20 से 22 हजार रुपए प्रति वर्ग गज में जगह देने की बात हुई थी, लेकिन अब दूसरे बिल्डर के साथ मिलकर 50 से 60 हजार में जगह दूसरे लोगों को देने की तैयारी हो चुकी है। लोगों ने बताया कि कंपनी द्वारा उनकी दी हुई रकम लौटाने की एवज में उनको चेक दिए थे, लेकिन वो भी बाउंस हो चुके हैं। अब उनकी सरकार और प्रशासन से अपील है कि संबंधित दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दी हुई रकम उनको वापस दिलवाई जाए। साथ ही लोगों ने बताया कि उनको बाद में पता चला कि कंपनी जो हरियाणा सरकार द्वारा संचालित दीन दयाल आवास योजना के तहत उनको सस्ते में प्लॉट और फ्लैट देने की बात कह रही थी, उनके पास उनकी परमिशन नहीं थी, साथ ही उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। इसी बात की जब उनको पता चला तो उन्होंने कंपनी से अपनी रकम मांगनी शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ फरीदाबाद के लगभग 2500 लोगों के साथ इसी तरह का फ्रॉड किया गया है, जो कि लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए बनते हैं। लोगों ने बताया कि इसी तरह का फ्रॉड इस कंपनी ने नोएडा में भी किया, जो लगभग 15,000 लोगों के साथ किया है, जिसकी रकम लगभग 5,000 करोड़ रुपए बनती है। अब सरकार और पुलिस प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनको ऐसे लोगों से निजात दिलाई जाए और उनकी रकम वापस दिलवाई जाए, जिस बाबत उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दे दी है। ये हमारे साथ एक करीब मैं बता देता हूँ 2.5-3 साल पहले की बात है। WTC नाम की एक कंपनी ने हमारे कुछ प्लॉट हमें बेचे थे, सेल किए थे। तरह मतलब नहर पार की कुछ 111 से 114 सेक्टर में प्रॉपर्टी बेची थी और हमें उस टाइम पे दो चीजें ऑप्शन दी गई थी, या तो आपको प्लॉट देंगे। आशीष आशीष बल्ला जी हैं। तो करीब 2.5-3 साल पहले हमें उन्होंने दो ऑप्शन के साथ प्लॉट सेल किए थे और इसमें करीब 2.5 से 3 हजार लोगों को वो सेल किए थे प्लॉट। तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि या तो आपको 2 साल के दौरान या तो प्लॉट मिल जाएगा, और या फिर एक उन्होंने PDC चेक दिए थे हमें कि आपको 2 साल बाद अगर आप प्लॉट नहीं मिलेगा तो आपको PDC चेक के दौरान पैसा मिल जाएगा। तो अब जैसे जैसे समय पूरा हो गया, 2 साल हो गए, तो लोगों ने चेक लगाए और सबके चेक बाउंस हो रहे हैं और कोई पैसा नहीं दे रहे। और हम WTC के ऑफिस जा रहे हैं तो वो प्लॉट भी नहीं दे रहे हैं और पैसा भी लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं, पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं। परिवार इसमें फंसे? 2,500 फरीदाबाद में। कितने करोड़ का मामला है? ये करीब 500-600 करोड़ का मामला है, बहुत घोटाला है। और फिर उसके बाद इन्होंने अभी करीब 6 महीने पहले WTC ने भूटानी इंफ्रा नाम का नोएडा का जो बिल्डर है उसके साथ टाई अप ये भी कर लिया है। और अब हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं, WTC वाला बोलता है कि भूटानी के साथ हमने कर लिया, आप उनसे बात करिए। हमारे साथ हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और मतलब हाँ धमका रहे हैं। जो लैंड हमें कमिट की गई थी उसको रीसेल कर रहे हैं, भूटानी दोबारा से बेच रहा है। तो बिना रेरा के मेरी यही वो है कार्यवाही। मेरी यही दरखास्त है एक सरकार से कि उसके ऊपर बिल्डर के ऊपर तुरंत एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो प्लॉट हमें बेच चुके हैं उसको दोबारा रीसेल ना कर सके और हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं या प्लॉट वापस दिया जाए। सर, ये मामला हमारा है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कंपनी के अगेंस्ट में, और दूसरी कंपनी है जिनके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है भूटानी इंफ्रा, जो नोएडा का एक जाना माना रेपुटेड बिल्डर है। WTC कंपनी ने 3 साल पहले फरीदाबाद में नहर पार 111 सेक्टर से लेके 114 सेक्टर के बीच में कुछ जमीन परचेज की थी। इन्वेस्टर ने उस पर पैसा लगाया था। उन्होंने 2 शर्तें दी थी इन्वेस्टर को, या तो आप अपनी जमीनें ले लीजिए, दो जो 110 और सेक्टर 111 से 114 में 110 गज के और 160 गज के 2 कैटेगरी के प्लॉट लिए थे। उन्होंने बोला था आप 2 साल के बाद या तो अपने प्लॉट हमारे से वापस ले लेना, या फिर आपको जो PDC चेक अमाउंट है वो हम आपको
आपका दे देंगे, आप अपना अमाउंट ले सकते हो जो प्लॉट नहीं लेना चाहते। आज के दिन में कंडीशन ये हो गई है कि कंपनी बोलती है कि हम रेरा हमारा अप्रूव नहीं हुआ है तो हम आपको प्लॉट दे नहीं सकते। पैसे जब हम मांगने जाते हैं तो पैसे के लिए चेक जितने भी दिए थे पीडीसी चेक, वो इंटेंशनली उन्होंने स्टॉप पेमेंट से ब्लॉक करवा दिए हैं, कोई भी पैसा हम निकाल नहीं पा रहे हैं। 6 महीने करीब हमें हो गए। आज हम हमारा प्रोटेस्ट नीलम अजरोंदा मेट्रो स्टेशन के नीचे स्केचर शोरूम के साथ में डब्ल्यूटीसी का ऑफिस है, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया। बट वहाँ पे कोई भी सफिशिएंट कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि वो हमें आगे कब पैसा देंगे कब नहीं देंगे। इसकी कंप्लेन हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को लास्ट मंथ में की थी, जो कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स ईओडब्ल्यू में फॉरवर्ड कर दिए गए। हम और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से सोशल मीडिया के थ्रू लोग अब अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ है, जो कि 2500 विक्टिम्स हैं, 2500 लोगों ने प्रॉपर्टी ये परचेज की थी। करीब करीब 500 से 600 करोड़ का ये मामला है। ये मामला केवल फरीदाबाद का नहीं है, आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, इसमें सेम सिनेरियो में जो बड़े बड़े टावर्स डब्ल्यूटीसी नोएडा ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कंपनी नोएडा ने फरीदाबाद के अंदर 15,000 इन्वेस्टर को फंसा रखा है, जो कि 5,000 करोड़ का मामला है, जो कि एक वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन नाम से एक एसोसिएशन वहां पे बनाई है, जिसकी मैडम प्रेसिडेंट हैं अलका जी, वो भी आज हमारे प्रोटेस्ट में आई है। आज हम यहाँ पे ईओडब्ल्यू में आए थे दोबारा से अपनी एडिशनल विक्टिम्स की कंप्लेन देने के लिए कि 111 से 114 के बीच में जो भी प्रॉपर्टी भूटानी इंफ्रा ज्वाइंट वेंचर करने के बाद हमें जो जमीन बेची गई थी उसी जमीन को दोबारा बेच रहा है, और उसका कोई भी रेरा अप्रूवल नहीं है। बिना रेरा अप्रूवल के सेम जमीन एक बार हमें बेची गई। हमने ये शिकायत डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को दी है, प्राइम मिनिस्टर को, पीएमओ को भेजी है, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को भेजी है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को भेजी है, ईओडब्ल्यू फरीदाबाद को दी है, सरिता विहार हेड ऑफिस है तो जीत सिंह जी एसएचओ हैं सरिता विहार थाने में, इसकी कंप्लेन दी गई है, कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद में कंप्लेन दी गई है। इसमें हमारा जो मानना है सर, इसमें कुछ ना कुछ बिल्डर्स का, बड़े बड़े बिल्डर इन्वॉल्व हैं जो जिनकी राजनीतिक पहुंच है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ दबाव बन रहा है। हमने यहाँ पे ईओडब्ल्यू में भी आए, जो भी ईओडब्ल्यू में अधिकारी हमारी कार्रवाई करने आता है उसका तबादला कर दिया जाता है, तो दूसरा कोई भी अपॉइंट होता है तो वो फिर इस केस को समझने लग जाता है, तो ऐसे कंटिन्यू डिले हो रहा है। बिल्डर कुछ ना कुछ लग रहा है इसमें, यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं विक्टिम्स की बजाय बिल्डर्स को ज्यादा एडवांटेज दे रही है। ये आपको मैं कंप्लेन दिखाना चाहूंगा, सरिता विहार पुलिस थाने में हमने कंप्लेन लास्ट टाइम दी थी, और इसके बाद आप देखोगे तो मल्टीपल ये यहाँ पे आप देखोगे, एक बार डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ऑफिसर ने ये बोर्ड डलवाया था इन सेक्टरों में, फरीदाबाद के सेक्टर 111 से सेक्टर 114 में कोई खरीदारी ना हो, बट ये फरीदाबाद के प्लॉट है सर, सेक्टर 111 से सेक्टर 114 फरीदाबाद नहर पार्क के हैं। मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल इसमें देना चाहूंगा कि ये जैसे मेरा ही खुद का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट उन्होंने दिया था, और दूसरा एक पीडीसी चेक दिया था। पीडीसी चेक तो बाउंस हो गए हैं, पेमेंट है नहीं, कंपनी बोलती है हमारे पास पैसे देने को नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जूम करके कैमरा में देखेंगे तो 160 स्क्वायर यार्ड का मुझे एक प्लॉट उन्होंने अलोकेट करने के लिए बोला था, जो कि ना ही प्लॉट मिल रहा है। उसके बाद मेरे चेक बाउंस हो जाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने, 100 के आसपास लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने चेक बाउंसिंग के केस फरीदाबाद में दर्ज करवा दिए गए हैं। मल्टीपल टाइम मीडिया हमें इनको कवर कर रही है, लोगों की अलग अलग शिकायत है, इंडिविजुअल लोग अलग अलग केस फाइल कर रहे हैं। ये आप देखोगे, ये मेरा चेक बाउंस हो गया, इसको ये सर हर एक विक्टिम्स के करीब करीब 500 से 600 करोड़ का टोटल मामला है हर विक्टिम्स ने। जैसे मेरा केस में ये 20 लाख का है, ये मेरा चेक बाउंस है, जिसका आप ये देखोगे हाईलाइट किया है पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर, तो ये पेमेंट कंपनी ने स्टॉप करवा दी है। इसकी कुछ एफआईआर भी है, ये एफआईआर की कॉपी है एक पर्सन की। इसके बाद ये देखिए, ये कंटिन्यू हम इसमें प्रोटेस्ट में बिल्डर्स के खिलाफ ये सब कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। ये मामला टोटल मिला के 5,500 करोड़ का है सर, फरीदाबाद प्लस नोएडा का मिलके, जो कि आप इसको मानेंगे कि जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था गुजरात में, वो 3,000 करोड़ का मामला था, ये 5,500 करोड़ का। ऐसे 2 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे बन सकते हैं, इतना बड़ा मामला है। और फरीदाबाद के पूरे 4 सेक्टर की जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद है। 2,500 परिवार इससे पीड़ित हैं और 4 महीने से सड़कों पे घूम रहे हैं। आज हम विपुल गोयल जी के ऑफिस में गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे बहुत उम्मीदें थी, आज वो मिले नहीं। कल हम दोबारा से उनको यहाँ पे हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ 10 लोग, उन्होंने बोला है कि आप आइए, हम दोबारा से इसकी सुनवाई करते हैं।